स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और आज इस चैप्टर का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, ठीक है, आपका एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो भाई क्या है ये टॉपिक एटॉमिक मास? वैसे तो ये जो टॉपिक है एटॉमिक मास, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी जो आपका प्रीवियस चैप्टर था ना, जिस प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने बातचीत की थी आपके एएमयू वगैरह के बारे में, तो उसमें मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से एटॉमिक मास आया, किस तरीके से लोगों ने एटम का मास निकालना शुरू किया वगैरह वगैरह। बट हम लोगों का जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मास नंबर। ये हम लोगों को बेसिकली स्टडी करना है, तो इसीलिए इस टॉपिक को वापस से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नज़र से कि अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले की नज़र से ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों का कैसा है, क्या है। अच्छा, ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। तो देखो, अभी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये अभी 3 हैं। मतलब हमारा सिलेबस जो है ये 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ डील करने की बातचीत करता है। सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो हम बात करते हैं दैट वर इलेक्ट्रॉन, दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं प्रोटॉन, और तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा, बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो अभी कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, आपने पढ़ा था कि आखिर एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा था कि आखिर एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो वैसे ही आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मास नंबर क्या होता है। तो देखो, जो हम लोगों ने रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था, उस रुदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि आपका जो पर्टिकुलर एटम होता है ना, ठीक है, आप लोगों के पास अगर कोई एटम है तो उस पर्टिकुलर एटम के पास हम ये अच्छे से जानते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन उसका जो मास होता है, उसका मास सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसका जो मास होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम लोग एक्चुअली जब भी एटम के मास की बात करते हैं तो एटम के मास की बात करने के दौरान हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बेसिकली क्या कर लेते हैं? नेग्लेक्ट कर लेते हैं। हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? इग्नोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें मास वाला डेटा बताऊं तो देखो, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास, अगर मैं इनके डेटा के बारे में बातचीत करूं तो इन तीनों में जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, इनका जो मास होता है ये लगभग सेम होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लगभग सेम होता है। जैसे प्रोटॉन का मास हो गया 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो आप लोगों के पास जो न्यूट्रॉन होता है इसका मास आपके पास कितना आ जाता है? 1.6748 इंटू 10 की पावर -27 kg। और अगर इन दोनों के अलावा मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तुम्हें लगेगा कि अरे मैडम, इलेक्ट्रॉन का मास तो ज़्यादा है, बट तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 की पावर -31 है और यहाँ पे 10 की पावर -27 है। यानी जैसे कि अगर 10 की पावर -2 है तो इसका मतलब होता है 0.0, मतलब 2 डेसिमल के बाद आपका आंसर आएगा 0.0 समथिंग। और 10 की पावर -5 लिखा है, मतलब 0 पॉइंट ऐसे करके आपके 4 या 5 डेसिमल्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, 5 डेसिमल्स मिलेंगे। तो वहाँ पे 10 की पावर -31 है। इसका मतलब ये कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? छोटा है। ये बहुत ही कम मास का होता है। इसके इतना कम होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के मास को आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपेयर में क्या करने लगते हैं? इग्नोर करने लगते हैं कि हाँ, तेरा तो मास बहुत कम है, तुझे क्या लेना। ठीक है,
तो एक्चुअली आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब भी एटम का मास के बारे में बात की जाती है तो एटम के मास का मतलब होता है मास ड्यू टू प्रोटॉन एंड मास ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। एटम के मास को निकालने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स के मास को इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? बिकॉज वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में क्या है, बहुत ही कम है। पॉइंट नंबर 3, आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि मैडम जो एटॉमिक मास है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियॉन्स के मास पे डिपेंडेंट है ना। वो एटॉमिक मास जो है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियॉन्स का मास है। न्यूक्लियॉन्स का मास क्यों? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का मतलब ही होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूक्लियॉन का मतलब ही क्या होता है, प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन। तो इसीलिए आप अपने एटॉमिक मास को ऐसा कह सकते हो कि हाँ मेरा एटॉमिक मास जो है वो न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर है। ठीक है। एंड देयरफॉर हमारे रुदरफोर्ड जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा था। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या कहा था कि जो एंटायर मास होता है, ठीक है, किसी भी एटम का जो एंटायर मास होता है वो एंटायर मास आप लोगों का उसके न्यूक्लियस में होता है, इज ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब ऑर्बिट्स वगैरह में कोई मास नहीं होता है। 99.99% का जो मास है वो एटम के कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। बस खत्म। और आपको एक चीज याद रखनी है, पॉइंट नंबर 5, कि मास नंबर को हम लोग ए सिंबल से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल। जैसे कल हम लोगों ने एटॉमिक नंबर को किस सिंबल से इंडिकेट किया था, कैपिटल Z। वैसे ही आज की क्लास में मास नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A। जो आपका पिछला चैप्टर हुआ था ना, पिछले चैप्टर में मैंने आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स की मास नंबर कैलकुलेट करने की ट्रिक बताई है। मैं अभी इस चैप्टर में ऑब्वियस है कि उसको वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सारे काम मैं आपको ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में बता चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक छठवां पॉइंट पढ़ते हैं और उसके बाद इस डिस्कशन को रोकते हैं। छठवां पॉइंट ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। जैसे मान के चलिए आपके पास एक एलिमेंट है, लेट्स से x, तो उस एलिमेंट x के नीचे की तरफ z को लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, और ऊपर की तरफ लिखा जाता है कैपिटल A को। यानी कि अगर आपको कल को किसी ने लिख कर दिया है कि कैपिटल B इधर 9 और इधर 16, तो आपको पढ़ते बराबर समझ में आना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे जो ये 16 है ये आप लोगों का मास नंबर है, और यहाँ पे जो ये 9 है ये आप लोगों का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये आप लोगों का एटॉमिक नंबर है। तो पेपर में कई बार आता है कि एटॉमिक नंबर फलाना है, मास नंबर फलाना है, तो आप रिप्रेजेंटेशन लिखो, या फिर रिप्रेजेंटेशन दी हुई होती है और रिप्रेजेंटेशन को देखकर आइडेंटिफाई करना होता है मास नंबर क्या रहा होगा, एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा, है ना। अच्छा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ मास नंबर को लिखते हैं और नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। और अभी जितनी भी डिटेल थी मास नंबर को लेकर, वो सारी डिटेल हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों को जो डिटेल मास नंबर को लेकर थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। ठीक है, फिलहाल इस टॉपिक को यहाँ रोकते हैं।